हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड का सेट नंबर ये 6 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप लोग को पता है कि कॉरेस्पेंडिंग कलर्स एंड स्टोर असिस्टेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये सेट नंबर आपका 6 रहेगा। इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। करीब करीब 90 के आसपास बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आपको यूटेरिया का भी देखने को मिलेगा, किरण पब्लिकेशन का भी, और उसके बाद प्लेटफॉर्म। और यूटेरिया का वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यूटेरिया में वॉल्यूम 2 में अभी 10 सेट अपलोड करवा दिए। ठीक, इसमें भी आपको 5 सेट अभी बच रहा है। ठीक दोस्तों, इस सब आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 6। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, दीफू दर्रा है। क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पुलकेशिय प्रथम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। याद रखिए, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इस स्मारकों का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है कि लेटराइट मृदा निम्न में से किसकी अधिकता होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 5 कहता है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंजाइम। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 6 कहता है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, उसको बोलते हैं सुलभ ऋण। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि राज मन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। आपको बताना किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिन पेट्रोल ऑफ दी पर्पल लाइन। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 7। याद रखिएगा, अनुच्छेद 7 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 का 1 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था। तो याद रखिएगा 1910 से लेके 1916 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर का भाग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 13 का राइट आंसर आपका 2 हो, यानी सेरा समिति। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, साइमन वापस जाओ, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 15 कहता है पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उसको बोलते हैं वायुमंडल। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 कहता है कि इक्वा रिजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये बताएं इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इक्वा रिजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलय होता है, ये सही है। इक्वा रिजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट होता है, तो ये भी आपका राइट दे रखा, आपको बताना कौन गलत है। 3 में दे रखा है कि इक्वा रिजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभावता वाला होता है, ये भी सही है। 4 में देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रिक का जो अम्लों का जो मिश्रण का अनुपात होता है, यहाँ पर 3:2 दे रखा है, लेकिन 3:2 नहीं होता है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कितना होता है आपका, हाइड्रोजन होता है आपका 3 होता है। नाइट्रोजन कितना, नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होता है 3 होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है आपका 1 भाग होता है। ठीक है, यानी 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो बिल्कुल इजी प्रश्न, राइट आंसर आपका 3 हो जाए, 1923 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सी माही नदी जो है माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। तेंदोनी जो है ये आपका माही नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी यहाँ पर सोम और जाखम और अनास जो है ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, विक्रमादित्य के नाम से। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। आपको बताना किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये पंजाब में नहीं है। बाकी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है किस राज्य में नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब यहाँ से आपका 10 हिंदी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों के समार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो, यानी खंड जो इसका सही आंसर हो, यानी 41 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, खंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अवसान दे रखा है, इसका सही अर्थ आपका उचित विकल्प देकर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, समाप्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है समास दे रखा है, आपको बताना है इसका विलोम बताना है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, व्यास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाता आवंटन, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मुहावरा दे रखा है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मुहावरा सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा नहीं होगा, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा है तो 45 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। केवल लिखा पढ़ी करते रहना, तो ये आपका हो गया राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो शुद्ध वाक्य का सही सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही जो दे रखा है मुझे सफल होने की आशा नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो बिल्कुल शुद्ध है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। खुद गंजे को नाखून नहीं देता। खुदा गंजे, यहाँ खुदा लिखा हुआ है, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, इसका बताना, इसका क्या मीनिंग होगा बताइए। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ईश्वर सभी की भलाई का ध्यान रखता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 48 से 50 तक आपका स्टेटमेंट, ये आपका पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो गद्यांश बहुत इजी होता है, इसको पहले प्रश्न को रीड कर लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिना पढ़े हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 48 का कहता है इनमें कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कौन नहीं है, तो पहले ऑप्शन दे रखा है दुर्लभ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रकृति अपना क्रोध न दिखाए, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रकृति की कहर, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 से आपका इंग्लिश 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ड दे रखा है, इसमें बताना है कि एक वर्ड इसमें आपका सिंगुलर है, बाकी 3 जो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पोल्ट्री, कैटल और पीपल जो हमेशा ये प्लूरल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्री जो है ये आपका सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है आपका ट्री, यानी एस लगाइएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसमें चारों में डिफरेंट कौन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए आपका इसमें से आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आपको बताना। बॉय का बॉयज़ होता है, पेन का पेन्स होता है, गुज का गुजेज नहीं होता बल्कि गीज होता है। क्या होता है? गीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलत हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। आपको देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सही बताएं। देखिए यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, तो यह स्टडी नहीं होता, पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ गोन नहीं होगा, गोज नहीं होगा, वुड भी गोइंग नहीं होगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन हो जाएगा वेंट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। आप इसमें देखिए आपका 4 में से आपका गलत कौन, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, शी इज स्विमिंग सेड। ये स्विमिंग जो लिख रहा है इसका कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, इसका कंटिन्यूअस नहीं यानी प्रोग्रेसिव टेंस नहीं होता, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर देखिए आपका नरेशन से क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। रवि सेड आई एम फॉन्ड ऑफ टी, तो रवि सेड उसके बाद यहाँ पर दैट लग जाएगा, आई का ही हो जाएगा और एम है तो वॉज हो जाएगा, यानी रवि सैड ही वॉज। तो रवि सैड देखिए सैड वाला ही वॉज देखना, तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरा ऑप्शन रवि सैड दैट ही वॉज फाउंड ऑफ टी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 76 कहता है, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा आपको एंटोनिम्स बताना है, इंडल्स, ठीक है, इसका एंटोनिम्स बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब्सटेन, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 77। यहाँ पर देखिए फ्रीवोलस जो दे रखा है इसका आपका सिनोनिम्स बताना, यानी पर्यायवाची। तो फ्रीवोलस जो एक मतलब होता है सारी तुच्छ होता है, तो इसका क्या हो सकता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ट्रिवियल, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रीपोजिशन आपको भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। तो टाइगर वॉज मूविंग द हर्ड ऑफ बुफेलोस, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 2 वर्ड्स याद है, 2 वर्ड्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है द ओल्ड मैन मे नॉट लीव, उसके बाद द विंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। थ्रो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताना आपका कि इन विच द फ्लोइंग
ऑप्शन कंजक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स को, देखिए ध्यान दीजिए टू वर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ा गया, दूसरा में भी आपका सेंटेंस ही है। यहाँ देखिए तीसरा सेंटेंस में देखिए टू जो है, टू एंड टू दो वर्ड को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपका 20 जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से रहेगा। आप देखिए अच्छे खासे कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिले, जिस तरह से जीएस पेपर में आपको 20 जीएस दिख रहा है, तो अच्छे खासे आपको यहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, यानी कंप्यूटर पर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 का था MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का वितरण देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, लेन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का था निम्नलिखित में कौन सा एक डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिंबल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए @ जो इसका यूज़ किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर केवल वर्तमान सिस्टम तिथि की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, टुडे जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में हाइड विकल्प में मौजूद होता है। हाइड विकल्प में मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका व्यू राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है कि एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डेटा को स्टोर करने और संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, XML जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष बताने में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, कब इसको विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था, तो 2002 में, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है, बताइए कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला ही दे रखा है, Ctrl+ जो है इसका उपयोग छुपाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ याद रखिए Ctrl+9 होता है, Ctrl+9 का प्रयोग जो है सीट के अंदर के पंक्तियों को छुपाने के लिए Ctrl+9 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कॉलम को छुपाने के लिए Ctrl+0 और पंक्तियों को छुपाने के लिए, रो को छुपाने के लिए Ctrl+9 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, पहली डैश दे रखा और कहता है वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम, उसके बाद जो MS एक्सेल 2010 में MS एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, स्टेटस बार को कहते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है MS एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा है को A से आगे बढ़ते हुए और उसके बाद डैश दे रखा है कि A से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, कॉलम्स एंड रो जो है इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है Ctrl+X से क्या होता है आपका कट किया जाता है, Ctrl+Z से क्या किया जाता है स्प्रेडशीट में किसी भी बदलाव को पूर्ववत करता है। ठीक है, और Ctrl+C से क्या होता है कॉपी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा,
नेम बॉक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इनबॉक्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्टा श्रेणी यानी कैटेगरी से संबंध रखता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्राइक थ्रू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा हाइपर लिंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ABS जो है इसका सही आंसर हो, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो 97 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ऑफिस, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर देखा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा 3G और 4G जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रिलेटिव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस पार्ट यानी 60% आप लोग से डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। 60 में कम से कम आपको 50 के आसपास होना चाहिए, यानी 50 प्लस, कम नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।